Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you RH blood group system. RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की लास्ट पे एक एक्टिविटी रह गई थी, वो हमने पहले करनी है, उसके बाद हमने RH ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में क्या है, पहले मैं एक्टिविटी पढ़ता हूँ, फिर आपको जो है वो उसका सोल्यूशन बताऊँगा। 2 न्यूली बॉर्न बेबीज गेट मिक्सड अप इन द नर्सरी ऑफ एन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल की नर्सरी में 2 बच्चे जो हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल 2 बच्चों की एक ही टाइम पर डिलीवरी हुई है, डिफरेंट पेरेंट्स से, डिफरेंट मदर से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नर्स ने उनको आके किसी जगह पर रख दिया है इकट्ठा, पता नहीं चल रहा कि ये बेबी इनका है या ये बेबी किसका है, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, क्योंकि छोटे बच्चे में कोई इतना ज़्यादा जल्दी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, बेबी 1 इज़ टाइप बी एंड बेबी 2 इज़ टाइप ओ। जो इसमें से एक बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का आपके पास क्या है? ओ है। अब आपको अगर पिछला चैप्टर याद हो उसको थोड़ा रिकॉल करें। जो बी ब्लड ग्रुप है इसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसी तरह से जो ओ ब्लड ग्रुप है इसकी हमेशा यही रहेगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? एक रिसेसिव ट्रेट है। आगे नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइन देयर पेरेंटेज फ्रॉम द फिनोटाइप्स ऑफ 2 कपल्स। 2 कपल्स हैं, 2 ही बच्चे हैं तो कपल्स भी ऑब्वियसली 2 ही होंगे डियर स्टूडेंट्स। उनमें से क्या है? मिस्टर हारस का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए है। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, देखें ना, उसमें से एक क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओ वाला है। तो हमने याद रख लें यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट लाजमी लेना है चेक करने के लिए। बट उसकी जो मिसिज हारिस हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो ए बी है इसमें कोडोमिनेंस, इसमें रिसेसिव वाला सीन नहीं है। तो यहीं से बेसिकली पता तो चल रहा है कि जो ऊपर वाला बच्चा है ना वो इनका है और जो नीचे वाला है वो इनका है। चलो हम देखते हैं। अब अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो इनमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स? इससे क्या है, इनके बच्चे किस तरह के हो सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप लाइक IA ये क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स IANIB ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास IANI ये ब्लड ग्रुप A है, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स IBNI सो B होगा। तो इनके केस में जो इनके बच्चे हैं उनमें A ब्लड ग्रुप हो सकता है, AB हो सकता है, A हो सकता है, एंड डियर स्टूडेंट्स दोबारा से B हो सकता है। कभी भी O नहीं हो सकता ऊपर वाले केस के अंदर। तो यहीं से पता चल गया कि जो बेबी 1 है वो किन का है? मिस्टर हारिस एंड मिसिज हारिस का है। अब हम बात करने लगे हैं दूसरे बेबी की। उनके जो पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसिज बिलाल, उनका जो ब्लड ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स वो ए है। अब चूंकि हमारे पास ओ होता है किस वजह से? रिसेसिव एलील की वजह से, तो हम डोमिनेंट की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा IANIA इनका कोई एक बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स IANI ये ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो सकता है? दैट इज़ IANi ये ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए। बट अगर दोनों आई इकट्ठे आ जाते हैं INI, दिस ब्लड ग्रुप इज़ एक्चुअली ओ। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो दूसरा बच्चा है बेबी 2 वो किन का है? मिस्टर एंड मिसिज बिलाल का है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप जो डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सरी के अंदर, जब बच्चे रद्दल बदल हो जाती है उनकी, तो सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है वो ब्लड का है। अगर तो इजीली इस तरह की कोई कंडीशन है तो उससे बेबी का पता चल जाता है, लेकिन अगर ये कंडीशन मतलब नहीं करती तो दोनों के ब्लड ग्रुप से पता नहीं चलता, तो फिर उससे फर्दर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन थी जिसमें ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप AB है एंड O है। इस तरह से हमने ब्लड की क्लासिफिकेशन की थी। बट डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमने जो कॉमनली सुनते हैं, हम कहते हैं भाई तुम्हारा ब्लड कौन सा? जी मेरा A पॉजिटिव है। कोई कहता है मेरा A नेगेटिव है, कोई कहता है मेरा B पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा B नेगेटिव है। लाइक AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है। इसी तरह से O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है या ये जो पॉजिटिव साइन है ये किस वजह से आए हैं? बेसिकली ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से आए हैं।
RH ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम लैंस स्टेनर ने इसको डिस्कवर किया था किसके अंदर, रेसिस मंकी के अंदर। जब वो रैबिट, ह्यूमन एंड रेसिस मंकी जो है इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्रॉस मैच करवा रहा था इनके ब्लड, तो फर्स्ट टाइम उसने इसको डिस्कवर किया। और डिस्कवर भी कैसे किया था, क्योंकि कुछ ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई थी, और वो एंटीबॉडीज़ क्या थी, एंटी RH एंटीबॉडीज़ थी। वो क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। तब उसे पता चला कि ब्लड के अंदर तो कुछ और सिस्टम भी है। ब्लड O के साथ अगर वो O लगाता तो समटाइम एग्लूटिनेशन हो जाती, मतलब ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती, ब्लड क्लॉट कर जाता। वो परेशान था इस बात को लेके कि O के अंदर O मिला रहा हूँ, वो मिक्स कर रहा हूँ, तो ब्लड क्यों इसके अंदर क्लम्पिंग हो रही है। तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लैंस स्टेनर ने रेसिस मंकी में से इसको डिस्कवर किया। अब जब वो देखता है कि जो इनका RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर क्या है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई गई है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन। और RBC के डियर स्टूडेंट सरफेस पे ये सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, ये बात याद रख लें। ये प्रोटीन को उसने क्या नाम दिया, RH फैक्टर का। वो कहता है कि RBC के ऊपर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन अगर पाई गई है, एक ख़ास किस्म का एंटीजन पाया जाए, जिस एंटीजन का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, RH फैक्टर है। जब ये पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ऐसा बंदा जिसके अंदर ये प्रेजेंट हो, दैट इज़ RH पॉजिटिव। वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। इट्स मीन कि उसके अंदर RH एंटीजन और RH फैक्टर और प्रोटीन जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद फिर वो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं होता, यहाँ पर ये ख़ास किस्म का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, RH नेगेटिव। तो ऊपर से देख लें आप, ये सारे RH पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, इनमें डियर स्टूडेंट्स क्या है, RH पॉजिटिव। इट्स मीन RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होता। जब डियर स्टूडेंट्स को डीपली स्टडी किया गया तो पता चला कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है आपके पास, 9, इसके ऊपर स्पेसिफिक जीन पाए गए हैं। जीन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, एक जगह पर आपके पाए गए हैं पास E जीन एंड C जीन, इनका लोकस ये है, और इसी तरह से एक जगह पर पाया गया है D जीन। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, RH फैक्टर जो है, या ये जो D जीन है डियर स्टूडेंट्स, ये जो D जीन है, ये RH एंटीजन ऐड करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब में से प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है डियर स्टूडेंट्स, D जीन की। तो D जीन जो है वो क्या है, प्राइम है इसके अंदर, इसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर D जीन होगा, बेसिकली ये क्या है, D जीन है। D जीन से डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा। मैसेंजर RNA से क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेंगी, और ये प्रोटीन्स डायरेक्टली किधर जाके लग जाएगी, इनका दूसरा नाम जो है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द एंटीजन। और ये कौन सा फैक्टर है, दैट इज़ द RH फैक्टर। ये किधर लग जाएंगी, जाके इसके ऊपर लग जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से ये जो आपके पास C और E होते हैं, दे आर क्लोजली लिंक्ड, ये लिंक्ड होते हैं। बट जो आपके पास D है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये अलग होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 9 के ऊपर प्रेजेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, जो आपकी हायर बुक्स हैं लाइक FSC की बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ, इनको पॉलीमार्फिक जीन्स जो होते हैं ना आपके पास, और वी कैन से डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल एलील्स जो होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, 45 टाइप के डिफरेंट एंटीजेंस बनाते हैं। तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स टाइप की क्लासिफिकेशन है, बट हमारा जस्ट केस जो है वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव तक ही है। सो आपको याद होना चाहिए कि जो कम्प्लेक्स, मोस्ट कम्प्लेक्स है क्लासिफिकेशन, वो कौन सी है, दैट इज़ द RH क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसके वहाँ पर 45 टाइप्स के एंटीजन और वी कैन से 45 से 50 एंटीजन्स डिफरेंट टाइप्स के जो प्रेजेंट होते हैं। और आप देख लें कि इन 45 को जो डिकोड करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, इनके पीछे जो जीन है पॉलीमार्फिक हैं, उनकी एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी शक्लें हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इन्हीं 3 जीन्स को लेकर, तो ये आपके पास C और स्मॉल c, D और स्मॉल d, E एंड स्मॉल e, 6 डिफरेंट जीन्स हैं, और ये हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं।
अब इम्यूनोजेनिक क्या है, मतलब क्या कि ये इम्यूनिटी बहुत जल्दी इनमें काज होती है और ये एक इंसान के अंदर इम्यूनिटी काज करवाने में बहुत ज़्यादा जल्दी अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा, ध्यान से सुनिएगा, एक बंदा जिसकी जीनोटाइप अगर हम डी को लें, कैपिटल डी और कैपिटल डी हो, डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। इसी तरह से एक बंदा अगर उसकी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी हो तो ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, RH पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे सर कि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या कोई डोमिनेंस रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स, जो कैपिटल डी है ये क्या है, डोमिनेंट है, ये स्मॉल डी पर डोमिनेंट है, दैट्स वाई ये पर्सन क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास केस ये आ जाए स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, RH नेगेटिव होगा। ये जो पर्सन होगा ये RH नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर, इसके RBC के ऊपर किसी किस्म का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात हो रही थी हमारी इम्यूनोजेनिक की। इम्यूनोजेनिक ये कैसे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है, दैट इज़ RH यहाँ पर ये प्रेजेंट है, दैट इज़ RH। बजाते खुद डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ा था कि उसमें एंटी-A एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं B ब्लड ग्रुप के अंदर, इसी तरह से जो A ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटी-B एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, O के अंदर दोनों एंटी-A एंटीबॉडीज़ और एंटी-B एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और AB के अंदर नहीं बनती डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो RH पॉजिटिव बंदा होता है इसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, आप कहते हैं नो एंटीबॉडीज़। तो जो RH नेगेटिव होगा, ये जो RH नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी नो एंटीबॉडीज़, इसमें भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, बट लफ्ज़ मैंने बोला हुआ इम्यूनोजेनिक का मतलब क्या कि ये फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ये देर नहीं लगाएगा एंटीबॉडीज़ बनाने में। कब बनाएगा, सिचुएशन क्या आएगी, कौन सी सिचुएशन आएगी जिसमें ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है कि अगर 1 ml ब्लड कौन सा डियर स्टूडेंट्स, RH पॉजिटिव का, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट हो, वो लगा दिया जाए गलती से या जैसे भी लगा दिया जाए किसको, RH नेगेटिव वाले बंदे को, तो जो RH नेगेटिव वाला बंदा है इसके अंदर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, RH एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं, ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, इनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं RH नेगेटिव में तभी बनेगी जब कोई RH पॉजिटिव का ब्लड का मतलब एक लेस देन 1 ml भी अगर ब्लड के अंदर आप डाल देते हैं तो उस बंदे के अंदर क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, RH एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये उनकी तरह ABO ब्लड ग्रुप की तरह एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, ये तब बनाते हैं स्पेशली RH नेगेटिव जब इसको स्टिमुलेट किया जाता है। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है डियर स्टूडेंट्स, RH पॉजिटिव करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप डियर स्टूडेंट्स RH नेगेटिव है, इसके ब्लड में अगर कोई एंटीजन आ जाए, सपोज ये एंटीजन आ गया इसके ब्लड के अंदर, RH एंटीजन आ गया, तो इसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, क्योंकि उसके लिए तो एंटीजन है ना। तो ये एंटीजन क्या करेगा उसके, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगे, एंटीबॉडीज़ इस पर अटैक करेगी और क्लम्प बना देंगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम कभी भी RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड को नहीं लगा सकते। हाँ, RH नेगेटिव ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव को लगाया जा सकता है, शर्त ये है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ना हो, anti-RH एंटीबॉडीज़ ना हो प्रेजेंट। ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट, और ये तब नहीं होगी जब पूरी लाइफ में किसी भी जगह पर RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का सामना नहीं किया हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।